औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहसील बार कामोकी के बार के मैं तमाम मेंबरान को सलाम पेश करती हूँ और आज आपसे कुछ चंद बातें शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरी नज़र में शायद बहुत ज़रूरी हैं। वो इस सिलसिले में करना चाहती हूँ। सबसे पहले ये बात बताना चाहती हूँ, एक नोटिस जो 9 अप्रैल 2025 को आज से 2 रोज़ कबल जो है ना एक नोटिफिकेशन मेरे जनरल सेक्रेटरी की तरफ से, राना उमर हयात की तरफ से जो है ना वो ग्रुप्स में, बार के ग्रुप्स में शेयर किया गया, जिसमें ये खुशखबरी दी गई कि जो बार के कामों की जुडिशल कम्प्लेक्स है वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर केसेस के बारे में जो आईटी है, आईटी रूम है, सहूलत सेंटर कायम किया जा रहा है। उसके ऊपर उन्होंने अपनी तरफ से एक चिट्ठी लगाई और 2 नाम शुरू किया। वो उन्होंने ये लिखा कि a great effort by regime TBA कामोगी and especially राना रफानुल्लाह प्रेसिडेंट TBA कामोगी, उमर हयात जनरल सेक्रेटरी TBA कामोगी। तो ये चीज़ देखकर जब उन्होंने ये लिख के रजीम TBA कामोगी के साथ अपने नाम लिखे तो यकीन जाने मुझे ज़ाती तौर पर बहुत तकलीफ़ हुई। वो इसलिए तकलीफ़ हुई कि मेरे ख्याल में रजीम में होते हुए जो भी काम कर होते हैं तो वो पूरी रजीम को क्रेडिट जाता है। क्रेडिट लेना खिदमत के मामलात में तो क्रेडिट की बात ही नहीं आती। अगर मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर आप रजीम TBA कामों की लिखते तो आपको कौन सा नुकसान होना था। और दूसरी बात यह कि जहाँ पे सदर सेक्रेटरी अकेले भी काम करते हैं, सदर की कोई अनथक काविश और मेहनत जहाँ पे अकेले की भी होती है तो वहाँ पे भी रजीम TBA ही कामों की किसी भी बार की रजीम को ही क्रेडिट जाता है, पूरी रजीम को। लेकिन आप दोनों ने स्पेशली जो है ना अपने नाम शो किए, तो यहाँ पे कुछ हकायक हैं बहुत ज़रूरी है बार के साथ शेयर करना, बार मेंबरान के साथ करना। तो वो मैं आपको ये बता दूँ कि जब हमारी रजीम TBA कामों की ने चार्ज लिया और हम आए, हमने फर्स्ट स्पीच जो थी, तो मैंने आप सबको अगर याद हो तो वो मैंने सबसे पहले जो स्पीच की थी तो मैंने उसमें ये कहा था कि जो 2025 की रजीम आई है हमारी, ये आपके अहदेदार नहीं है बल्कि आपकी खिदमत गुजार है, आपके खिदमतगार है। और जब हम पूरा साल यहाँ पे काम करेंगे और जब हम यहाँ से जाएंगे तो आपके अच्छे खादमों की सूरत में अपने अपने ऑफिस में हम वापस रुखसत होंगे। हम आगे रजीम में जो चार्ज ले लिए, सारा कुछ हो गया, तो मेरे सदर और सेक्रेटरी ने बहुत ज़्यादा जो है ना मेरा शोर करने पर कि हमें भी साथ लेके जाएं, हमें भी साथ लेके मिलें, तो उन्होंने कहीं पे भी जो है ना मेरी इस बात को जो है ना महसूस नहीं किया या ज़रूरी नहीं समझा। और यहाँ तक कि सिंगल टाइम के लिए भी अपनी रजीम को कहीं पे भी सेशन जज गुजरांवाला कामों की बार की जो जुडिशरी है, कहीं से फर्स्ट मीटिंग के लिए भी हमारी बार के सिंगल मेंबर जो रजीम है सिंगल मेंबर को साथ ना लिया, जिस पर मैं शोर मचाती रही हूँ और मैं बार बार बताती रही हूँ कि ये ज़्यादती है, आप हमें भी साथ लेके जाएं। लेकिन चले वो एक अलग सीन है, उनकी ज़ाती मर्जी है, हम उस पर नहीं कर सकते। अब मैं थोड़ी सी आपको जो काम बार में हो रहे हैं या होने जा रहे हैं, मैं थोड़ी सी उनके हकायक आपको बता दूँ। वो कुछ इस तरह से हैं कि मार्च जब फरवरी में पहले सेशन जैसा थे, मैं उनके से मैंने मुलाकात की और उनको मैंने जाके ज़ाती तौर पे, क्योंकि हमें सदर सेक्रेटरी तो साथ लेके नहीं जाते थे, तो मैंने उनको जाके बताया कि मेरी बार जो है ना वो बहुत मसाइल का शिकार है, न्यूली बार है, 6 साल से वहाँ बार की तरफ कोई तवज्जो नहीं करता। हमारे बेसिक नीड्स हैं, वॉशरूम है हम पब्लिक वाले, उसके अलावा जो ना हमारे सिटिंग नहीं है साइलिन के विजिटर्स के बैठने के लिए, गर्मी सर्दी धूप बारिश में बेचारे लोग आते हैं लेकिन उनको कहीं पे बैठने की जगह हम प्रोवाइड नहीं अभी तक कर पाए। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात मैंने जज साहब को ये बताई कि कामों की बार में पानी का बहुत बड़ा मसला है, वकला के लिए, जजीज के लिए और साइलिन के लिए। तो लिहाजा हमें कोई वाटर फिल्ट्रेशन के लिए कोई ऐसा हमारे लिए करे ताकि जो है ना हमें साफ़ पानी मुहैया हो सके। तो उन्होंने मेरे से वादा तो किया लेकिन कोई काम इसके ऊपर जो है ना किया। मैंने 1-2 दफ़ा बाद में भी जाके बात की लेकिन उस पर जो है ना कोई काम ना हो सका। उसके बाद हमारे मौजूदा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अवेलेबल आए, इनसे भी जो है ना जब मुलाकात हमारे सदर सेक्रेटरी करके चले गए, उसके बाद मैंने 1 मार्च 2025 को जाके उनसे फर्स्ट मुलाकात की और मैं उनको सलाम पेश करने गई और वहाँ पे जाके मैं तहरीरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को जो वो एप्लीकेशन में मुखातब किया और मैंने वो तहरीरी तौर पर लेके गई और उनको मैंने बताया कि ये 3 काम जो हैं बेसिक नीड्स है मेरे बार की, विजिटर्स के लिए बैठने की जगह, उसके अलावा जो है ना विजिटर्स जो आते हैं उनके पब्लिक वाशरूम वहाँ पे ना होने के बराबर है, और उसके अलावा जो ना आर ओ प्लांट, मेरा पानी का मसला बहुत संगीन सूरत हाल है, ये हमें ये फौरी तौर पर जो है ना उस पर दे। उसके बाद सेशन जज साहब ने
फौरी तौर पे सीनियर सिविल जज को बुलाया, गुजरांवाला के सीनियर सिविल जज को बुलाया और साथ ही उनको ये ऑर्डर्स जारी किए कि आप फौरी तौर पे जाके कामों की बार का विजिट करें और ये मैडम ने जो बातें बताई हैं इनके ऊपर रिपोर्ट तैयार करें। और साथ सेशन जज साहब ने, मैं यहाँ आप सबको बता दूँ, आप सबको ये बात आपके इल्म में ले आऊँ कि सेशन जज साहब ने साथ ये भी बताया, मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि आरओ प्लांट जो है वाटर फिल्ट्रेशन, जो कि किसी के भी, मेरे अलावा शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, मेरे साथ मुझे भी नहीं पता था। उन्होंने ये बताया कि आप जो है ना, ये जो हाई कोर्ट की तरफ से वाटर फिल्ट्रेशन आरओ प्लांट के लिए ऑलरेडी हमारे पास है, पहले से फंड मौजूद है, जिस सिलसिले में 2024 में भी हाई कोर्ट की तरफ से लेटर आया और उसमें उन्होंने जो है ना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को कामों की और दुशहरा वर्का बार के लिए जो आरओ प्लांट है वाटर फिल्ट्रेशन उसको नस्ब करने के लिए उन्होंने ऑर्डर्स जारी किए। लेकिन अफसोस कि ये काम ना हुआ, ना उस वक्त के सेशन जज ने और ना ही रजीम हमारी किसी ने कोई इस चीज़ पे जो बात की, क्योंकि कोई जाके कहता, कोई बात करता तो वहाँ पे आगे काम होता। मुझे ये बात जब पता चली तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ऑलरेडी हमारे पास जो है ना हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से हमें सहूलत प्रोवाइड करने के लिए जो है ना ऑलरेडी हमारे पास फंड मौजूद है सेशन जज साहब के पास। मैंने जब 3 मार्च को जो है ना वहाँ पे गए सीनियर सिविल जज साहब, वहाँ पे सदर सेक्रेटरी के साथ भी मुलाकात हुई उनकी, जो सबके साथ मुलाकात, और वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि हाई कोर्ट की तरफ से आपको जो है ना हाई कोर्ट के फंड में से आपको आरओ प्लान लगा के दिया जाएगा, जिस पे चले वो मुलाकात हो गई। इस बारे में मैंने वो लेटर जो मैंने सेशन जज को 1 मार्च को दिया था वो मैंने बार के ग्रुप्स में भी शेयर किया था, शायद आप में से किसी ने देखा हो। उसके बाद वो हो गया विजिटर के लिए जो ना सीटिंग वहाँ पे बंदोबस्त हो गया, अभी कुछ काम जारी भी है, पब्लिक वाशरूम खुल गए, तो ये सारा क्रेडिट हमने पूरी रजीम के लिए कामों की को चला गया जो असूलन बनता भी है। उसके बाद मेरी दिन रात मैं कोशिश करती रही, सेशन जज साहब के डेली मुलाकातें करती। मैंने आपसे जब से सेशन जज साहब के 1 महीने के अंदर कोई 8 से 9 मुलाकातें मैंने उनके साथ की और वाटर फिल्ट्रेशन पर मैंने दिन रात उनको जो है ना इस पे कोशिश की कि ये जल्दी से जल्द जो है ना हमारा काम हो जाए, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट 15 दिन में वो जो है ना, अब वो कमेटी बन गई, सारी कार्रवाई हो गई, टेंडर जज साहब ने नोटिस जो है साइन कर दिया, तो इंशाल्लाह वो 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा वाटर का पानी मसला का काम उस पर शुरू हो जाएगा और उसके फौरी बाद 15-20 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना वो भी काम हो जाएगा, जो कि डेफिनेटली मैं तो ये कहती हूँ कि रजीम के लिए कामों की ही कोशिशों की वजह से हो रहा है। अब बात आगे बाकी जो काम छोटे मोटे जो ना हो रहे हैं, आईटी जो इंफॉर्मेशन सेंटर है, सोलर सेंटर है, पुलिस सेंटर है, उसके अलावा आपको सिक्योरिटी कैमरास जो है ना वो पूरे आपके प्राइवेट चैम्बर्स की तरफ नस्ब किए जाएंगे इसी वीक में। उसके अलावा जो ना आपका और बहुत सारे काम हैं। उस सिलसिले में मैंने टाइम लिया जस्टिस शहबाज रिजवी साहब से मुलाकात करने के लिए। उन्होंने मुझे जो है ना 6 मार्च का टाइम दिया कि 2 बजे की मीटिंग थी मेरी उनके साथ। उससे 2 दिन पहले मैंने राना अफजाल हुसैन जो हमारी बार के साबिक सदर है और एक बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी है मेरी, उनसे मैंने टाइम लिया, उनसे मुलाकात की और उनको मैंने बताया कि मैं जस्टिस जो स्पेशल जस्टिस है हमारे, उनसे मुलाकात करने जा रही हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे जो है ना कुछ गाइड करें, बताएं कि हमारी बार के क्या ऐसे मसाइल हैं शायद मुझे जो नहीं पता, तो मैं ताकि वहाँ पे जो है ना हम कोशिश करें ताकि हमारे काम जो है ना बार की हम खिदमत कर सकें, बार के लिए कुछ जो है ना काम ले सकें। उन्होंने मुझे जो है ना 8-10 चीज़ें जो है ना मेरे इल्म में उन्होंने जो है ना लाई और बताया, और बल्कि उन्होंने मुझे लेटर तैयार करवा के दिया कि जिसमें आईटी इंफॉर्मेशन सेंटर था, ये जो अभी चलने लगा, उसके अलावा पुलिस सेंटर था, पार्किंग का मसला था, सिक्योरिटी इश्यूज थे, और उसके अलावा जो ना हमारी जुडिशल कम्प्लेक्स में जो चैम्बर्स का मसला है, चैम्बर्स नहीं है हमारे पास, स्पेशली ख़वातीन के लिए तो है ही ना होने के बराबर है। ये सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने मुझे 8-10 जो मेरा लेटर जो मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नाम पे लिखा था वो मेरा ऑलरेडी ग्रुप्स पे मौजूद है, मेरे फेसबुक आईडी पे मौजूद है, जिसका मैं 8 मार्च 2025 को जो है ना वो मैंने एक वीमेन इंटरनेशनल डे पे इंटरव्यू दिया था, जिसमें मैंने उसकी डिटेल का सारा जिक्र किया था। जब मैंने राना अफजाल हुसैन साहब के पास बैठ के वो चीज़ें डिस्कस की, उनसे पॉइंट उन्होंने मुझे नोट बातें करवाई, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि 2020 में आईटी इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए मैंने भी रिक्वेस्ट सेंड की थी। मैंने भी जो है ना 2020 में जो है ना इसको 2020-21 में शायद जब उनका टेनोर था, तो मैंने भी इस सिलसिले में एक रिक्वेस्ट सेंड की थी
तो उस पर भी फिर बाद में वो शायद इसलिए फिर पेंडिंग रहा कि बाद में परसों नहीं किया गया, यहाँ पे जाके किसी को कहा नहीं गया, तो वो पेंडिंग रही। मैं जो है ना, मेरी मुलाकात हुई 6 मार्च को जस्टिस साहब से। मैंने वहाँ पे उनके साथ कोई 1 घंटे की मुलाकात थी हमारी। मैंने वहाँ बैठ के जज सर को बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत के साथ मैंने अपने मसाइल बताए और उनको बताया कि किस तरह से हम जो है ना मसाइल को, हमारे साइलिन, हम जो वकला जजीज मसाइल, डिफरेंट मसाइल जो है ना वो फेस कर रहे हैं। तो वहाँ पे सेशन जज साहब ने फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब को ऑर्डर किए और उन्होंने मुझे यकीन दिलाई कि आपके ये तमाम काम जो है, जो ज़रूरतें हैं, आपकी बेसिक नीड्स हैं, आपके जो मुतालबात हैं, वो बहुत जल्द जो है ना वो पूरे किए जाएंगे। उसके बाद उस वक़्त की मैडम रजिस्ट्रार साहिबा थी, तो इस वक्त हाई कोर्ट की जस्टिस है। मैंने 1-2 उनसे भी मुलाकातें की हैं। उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से जो मेरा लेटर है बाय नेम, मेरा वो रिक्वेस्ट लेटर जो है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट ये कामों की तरफ से है, वो हाई कोर्ट के वहाँ पे उनके भी रिकॉर्ड में मौजूद है, सेशन जज साहब के पास भी रिकॉर्ड में मौजूद है, COC के रिकॉर्ड जो कामों की का वहाँ भी मौजूद है। अगर कोई चाहता है वहाँ से रिमूव करना तो वो करवा ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो ये सारी बातें क्रेडिट के लिए मैं बात नहीं कर रही, ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि जब एक बंदा अकेला खड़ा होकर कोशिश करता है, और सबसे बड़ी बात, मेरे सदर सेक्रेटरी ने तो मेरे रास्ते में रुकावट नहीं खड़ी की। मेरे रास्ते में रुकावट, जो काम मैं, जो बात मैं करती थी, किसी भी जज साहब के पास जाके कहती थी, किसी को भी कहती थी, तो ये इनसे रिपोर्ट मांगी जाती थी, तो ये कहते हैं बल्कि कि हमें तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं बार बार रिक्वेस्ट करती, बार बार पूछती, बार बार जब करती, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बाहर में बहुत सारे काम हो भी रहे हैं और इंशाल्लाह तक नेक्स्ट भी होते रहेंगे। इस यहाँ पे एक बड़ी अहम बात का जो है ना मैं जिक्र करूँ कि लेडीज़ जो हमारी मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन वकला हैं कामों की बाहर की, तो मुझे जो सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात उनके लिए फ़ील हुई, जो ज़रूरत रमज़ान के महीने में जब मैं भी रोज़े में होती थी, लोग सारी उम्मतें मुसलमान रोज़े रख रही थी, तो नमाज़ पढ़ने के लिए हमें जगह नहीं मिलती। आप सबको पता है कि वहाँ पे लेडीज़ बाथरूम नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा एलम से भी चैम्बर नुमा एक कमरा है जहाँ पे सरकारी एहलकार ख़वातीन भी बैठती हैं, और उसमें हम भी वकला जो है वो भी जाते हैं, वहीं पे बच्चे हमारे आते हैं, वहीं पे सारे लोग बैठते हैं। तो वो बहुत छोटा सा कमरा है और वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं होता। सिटिंग को छोड़े, ड्राइंग रूम की बात नहीं है, नमाज प्रे अदा करने के लिए हमें वहाँ पे कैपेसिटी नहीं है, वहाँ पे माहौल नहीं है, वहाँ पे पाकीज़गी नहीं है कि हम नमाज अदा कर सकें। तो मैं सेशन जज साहब के पास गई, मैं AS1 के पास गई और उनके मैंने बार बार ये तरला मिन्नत रिक्वेस्ट की कि चले कम से कम जो है ना ख़वातीन वकला जो कामों की बात की हैं उनको प्रे रूम दे दिया जाए, चाहे वो इतना ही एक दे दें, लेकिन अलग से दे दें जहाँ पे ख़वातीन वकला जो है कामों की बात की वो आसानी से ईजीली पीसफुल माहौल में वो अपनी पाकीज़गी के साथ नमाज अदा कर सकें। तो मुझे इस बात पर जैसा हमने वादा भी किया कि आपको ये इंशाल्लाह जल्दी तैयार करके देते हैं। तो मैं उस पर जो है ना वो मेरे सदर सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी गई, तो वहाँ से ये रिप्लाई आया कि मैडम तो ऐसे ही बात करती हैं, अपने पास से बातें बना रही हैं, हमारे पास लेडीज़ रूम भी मौजूद है और प्रेयर रूम भी मौजूद है जहाँ पे ख़वातीन वकला नमाज अदा करती हैं। तो बहरहाल मुझे ये रिपोर्ट मिल गई कि जो इन्होंने जो है ना इस चीज़ को नहीं माना। मैंने खुद भी ज़ाती तौर पर सदर सेक्रेटरी को बार बार ये बात कहने की कोशिश की कि अगर हाई कोर्ट की डायरेक्शन हुई है, हमारे काम हो रहे हैं, तो आप भी साथ मिलें, हम सब इनको मिलके जो है काम करवाएं। चलें, बहरहाल वो अल्लाह का शुक्र है, नमाज का तो प्रेयर रूम का तो भी हमें कोई जगह ही नहीं समझ आ रही, क्योंकि सदर सेक्रेटरी उसकी नीड नहीं समझ गए कि ये ज़रूरी है। तो वो, लेकिन अल्लाह के ने चाहा तो इंशाल्लाह हाई कोर्ट की तरफ से हम वो कमरा ज़रूर बनवाएंगे प्रेयर रूम के लिए, जो है ख़वातीन के लिए प्रेयर रूम ज़रूर बनवाएंगे। बाकी ये कि ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि काम पीछे जब एक टीम होती है, हम 8 लोगों की टीम मेरी टीम थी, एग्जीक्यूटिव मेंबरान के अलावा जो ओहदेदारान बाकी हैं बाहर के, उसमें 8 लोग आते हैं। डेफिनेटली उसको प्रेसिडेंट जो है ना वो हेड करता है। बाकी टीम को लेके साथ चलने होनी चाहिए कि दूसरे लोग भी फ़ख्र महसूस करें, ग़रूर महसूस करें, आपके साथ चल सकें, आपकी बातों पे आ सकें। आप सारे काम खुद करके भी ये कह दें कि मेरी रजीम है, मैं रजीम की ही कोशिशें हैं, तो वो बड़ी खूबसूरत बात लगती है। लेकिन जिन कामों में आपकी कोशिश नहीं है, जिन कामों में आपकी कोई तगोदो नहीं है, और जिन कामों की, जो मैं यहाँ कहती हूँ कि जो काम आपके इल्म में ही नहीं है कि ये काम हमारी ज़रूरत है, ये होने चाहिए, यहाँ के ये होने जा रहे हैं, यहाँ के ये होने वाले हैं, यहाँ पे कहीं पे मैटर पेंडिंग है, कोई बात हो रही है, तो वो काम जब हो जाए आप वहाँ पे स्पेशली लफ्ज़ बोल दें और अपना नाम लिख दें, तो ये इंतहाई जो है ना हक़ाइक़ को मसक करने वाली बात है
तो मैं ये अपने सदर सेक्रेटरी के साथ को ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप हक़ाइक़ को मसख ना करें, उनको ना छुपाएं, आप उनको बताएं भी ना, हक़ाइक़ बताएं भी ना, लेकिन कम से कम हक़ाइक़ को छुपाएं भी ना, स्पेशली ना छुपाएं। जैसे आपने ये लफ्ज़ जुमला लिख के कि स्पेशली जो है ना इनकी एफ़र्ट है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये अगर स्पेशली एफ़र्ट की बात आएगी तो फिर मुझे बताना मेरी मजबूरी है कि स्पेशल एफ़र्ट्स किसकी हैं। इसलिए आज लाभ कुशाई की है और इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि, और मेरा तो आपसे पहले दिन ही वादा था कि हम आपकी खिदमत करने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह जो जो हमारे बस में है, जो जो मुझे बार की खिदमत करने के लिए, मुझे बार के काम करवाने के लिए, अपने वकला बरादरी के लिए मुझे किसी की जो है ना वो क्या कहते हैं इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ना मैं पाबंद हूँ किसी की इजाज़त लेने के लिए। अगर कहीं से मैं कोई काम कर सकती हूँ, अगर कहीं से मेरी जो है ना मेरी तरफ से मेरे कोशिश से कोई काम हो सकता है, तो वो मैं अपने बार मेंबरान की खिदमत के लिए हर सूरत में वो काम करूँगी। उसके लिए मुझे किसी की जो है ना वो डरने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे लिए डरने के लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। इंतहाई ज़रूरी बात है कि मेरे डरने के लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया।